तो कैसे हो भाई सारे, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं अपनी किया सोनेट 2023 के हिडन फीचर्स के बारे में। तो ये मेरी रीसेंट परचेज़ ही है। तो जो मैंने इसमें ऑब्जर्व किया है एंड लेने से पहले मैंने जो इसके फीचर्स चेक करे थे और लेने के बाद जो मैंने इसके फीचर्स चेकआउट करें, उन फीचर्स के बारे में आज आपसे बात करूँगा पूरी की पूरी। एंड इसके हिडन फीचर्स के से फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो इसकी चाबी से रिलेटेड एक ये हिडन फीचर है। पहला ये है कि जैसे आगे आप चाबी देख सकते हो, इसमें लॉक, अनलॉक, होल्ड और इसका ऑप्शन है। तो अगर मैं लॉक कर देता हूँ तो ये यूँ आवाज़ करती है, एंड अगर मैं अनलॉक कर देता हूँ तो ये 2 बार आवाज़ करती है। रात में अगर कहीं भी आप लेट आ रहे हो और वो आ रहे हो तो ये फीचर आपको बहुत ही तंग करता है। अगर आपको इसकी साउंड बंद करनी है तो आपको कुछ नहीं करना, ये दोनों बटन एक साथ, एक सेकेंड, जैसे कि आपको ये दोनों बटन एक साथ दबा के रखने हैं। अब जैसे मैंने दबा दिया एंड देख लो अभी गाड़ी ब्लिंक कर रही है एंड वो डिसेबल हो चुका है। तो अब मैं अगर लॉक करूँगा तो कोई आवाज़ नहीं, अनलॉक करूँगा तो भी कोई आवाज़ नहीं है। अगर इसको वापस करना है तो फिर से ये दोनों बटन एक साथ प्रेस करके रखने हैं, जैसे कि मैंने कर दिए फिर से। एंड देखो अब ये कर दी इसने मुँह में, ठीक है। तो अब मैं इसको दबाऊँगा तो ये लॉक अपने आप हो गई, मतलब सॉरी साउंड के साथ हो गई। तो ये तो आ गया इसकी की से फर्स्ट रिलेटेड फीचर कि आप इसके हॉर्न की साउंड को बंद ऑन कैसे कर सकते हो। सेकंड आपका ये आ जाता है कि ये होल्ड का बटन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये वाला फीचर तो वैसे ही हिडन फीचर रहा नहीं, किया ने और Hyundai ग्रुप ने इसको बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट किया अपनी कार्स में। तो लेकिन ये ना बहुत सारी वीडियोज़ में हम देखते हैं ये ना धोखा कर देता है ये वाला फीचर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये फीचर वर्क करने के लिए क्या क्या वो होनी चाहिए। एक तो गाड़ी पी में होनी चाहिए अगर ऑटोमेटिक है, एंड अगर मैनुअल है तो न्यूट्रल में रहनी चाहिए गाड़ी। हैंड ब्रेक पूरी खिंची होनी चाहिए, 7 स्लॉट तक ये बोलते हैं कुछ हैंड ब्रेक खिंची रहनी चाहिए, तो वैसा भी होना चाहिए। अब जैसे मैंने पूरी कंडीशंस कर रखी हैं, लेकिन तब भी कभी कभी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती भाई, नहीं होती गाड़ी स्टार्ट। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपको कुछ नहीं करना। जैसे कि जब भी आपकी गाड़ी कभी भी स्टार्ट ना हो ऐसे, जैसे अगर मैं अभी करके देखता हूँ, ये देख लो भाई गाड़ी स्टार्ट नहीं होनी, मैंने दबा रखा है, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ। एक बार आप लॉक कर दो गाड़ी को एंड उसी के जस्ट बाद आप ये दबा के रखो तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो ये मैंने एक चीज़ नोटिस करी, अब ये किसी ने बताई नहीं। अब जैसे इसको बंद कर देते हैं हम, तो ये चीज़ मेरे को किसी ने बताई नहीं, लेकिन मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, जब भी मैं लॉक करके अगर मैं एकदम से दबाऊँ तो ये बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है, बट कभी कभी ये रिस्पॉन्ड ऐसे सीधा नहीं करता। तो पहले आप लॉक कीजिए और उसी के जस्ट बाद इसको दबा दो तो बहुत प्यार से अपना वर्क कर जाता है ये वाला फीचर भी, ठीक है। एंड अब आगे चलते हैं, हम अंदर बैठते हैं और अंदर कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला तो अंदर जाने से पहले ये देख लो भाई, वेलकम मिरर्स आते हैं इसमें, जो कि बहुत सही चीज़ है। अब जैसे मैं दूर चला गया गाड़ी से एंड मैंने गाड़ी अनलॉक नहीं करी है, तो अब आप देखना थोड़ी ही देर में ये जो अब जैसे और पीछे चले जाते हैं, ये शीशे बाकी फोल्ड हो चुके हैं। अब मैं चाबी लेके इसके पास जाऊंगा तो शीशे अपने आप खुल चुके हैं, गाड़ी अभी भी लॉक है, ठीक है। तो ये वेलकम मिरर्स वाला भी एक आप कह सकते हो हिडन फीचर है इस कार का। तो अब ये बंद कर देते हैं हम एंड गाड़ी को अगर हम स्टार्ट कर लें तो आगे हिडन फीचर्स में चलने से पहले आपको और भी इसके इंफोटेनमेंट से रिलेटेड एंड बहुत सारे फीचर्स से रिलेटेड आपको समझाऊंगा इसके हिडन फीचर्स। तो जैसे कि आप देख लो, अब अगर मैं इसकी साउंड कम कर दूं बिल्कुल पूरी, तो अगर मैं अब इसमें एप्पल कारप्ले चल रहा है, अब अगर इसमें सेटअप पे चले जाते हैं, ये 8 इंच की डिस्प्ले है, तो आपको बहुत सारे इसमें ये मिल जाएंगे। पहला आपको ये मिल जाएगा कि देख लो आप यहाँ पर एक ये बटन है ये स्टार का, एंड वही स्टार का बटन यहाँ पर भी है। तो ये कोई मतलब एक स्पेसिफिक कंट्रोल नहीं है गाड़ी का, ये एक बटन है जो आप किसी भी उस पर सेट कर सकते हो। देख लो ये एक कस्टम बटन है, तो कस्टम बटन ऑडियो एंड कस्टम बटन स्टीयरिंग व्हील। आप इसमें ये कर सकते हो, जैसे कस्टम बटन ऑडियो में दबाऊंगा तो क्या होगा गाड़ी में, तो ये पीछे वाला कैमरा चलेगा, ब्लूटूथ ऑडियो पे कनेक्ट हो जाएगा, फ़ोन उठ जाएगा, फ़ोन की प्रोजेक्शन आ जाएगी, डिस्प्ले ऑन ऑफ हो जाएगी या होम पे चले जाएंगे। एंड इसी को मैं अब इस पे भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि आप देख लो रिजेक्ट एंड एंड कॉल, अगर मैं ये दबाऊंगा तो अगर मैं इस पे चला जाऊंगा तो ये रिजेक्ट और एंड कर देगा कॉल को, प्राइवेसी मोड पे चला जाएगा।
जैसे कि हैंड फ्री से हट जाएगा और कॉल आप कान पे रख के बात कर सकते हो अगर आप ये वाला बटन दबाओगे, अगर मैंने इस पर सेट कर दिया। तो इसके बहुत सारे फीचर्स हैं कि आप इसको कैसे यूज़ करना चाहते हो इस बटन को। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ दी है इन्होंने। तो अब पीछे चले जाते हैं एंड अगले एक हिडन फीचर के बारे में बात करूँ जो मैंने नोटिस किया है, वो है अगर आप इसके जनरल पे चले जाएंगे, देख लो भाई रिमोट, ये देख लो ब्लूटूथ रिमोट लॉक। अब ये क्या चीज़ है यार, ये एक जैसे इसमें HTX मॉडल है, इसमें कनेक्टेड कार टेक नहीं आता, मतलब ये किया कनेक्ट से नहीं होती है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, रिमोट लॉक कर सकते हो गाड़ी को। जैसे आप ब्लूटूथ रिमोट लॉक पे चले जाते हो तो अब गाड़ी ब्लूटूथ से आप कनेक्ट कर सकते हो और इसमें फीचर्स यूज़ कर सकते हो। तो ये अगर आपको ऑन ऑफ करना है तो आप उस हिसाब से कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर लिखे ही रखा है इसके फीचर्स के बारे में। तो गाड़ी आप ऑन ऑफ एंड ब्लूटूथ, ऑन ऑफ नहीं, रिमोट लॉक और अनलॉक कर सकते हो। तो वो बहुत ही सही चीज़ है, वैसा आप कर सकते हो। चलते हैं आगे का फीचर्स के बारे में बात करूँ तो जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हो, इसमें ये लेन चेंजिंग इंडिकेटर्स हैं। इसकी आप सेटिंग चेंज कर सकते हो, आपको कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर जाके लाइट्स पे चले जाओ, ओके दबा दो एंड ये देख लो वन टच इंडिकेटर्स। तो इस पे आप फ्लैशेस के आप सेट कर सकते हो। तो जैसे 3 फ्लैशेस पे आप कितने भी फ्लैशेस पे इसको सेट कर सकते हो। तो ये भी इसका एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो कि आप सेट कर सकते हो। एंड अगर एक और आपको फीचर बता देता हूँ कि अगर आपको टेम्परेचर, जैसे इसमें जो चेंजेस करने हैं, तो ये जो टेम्परेचर जैसे मैं ऑटो पे कर दिया एंड मैंने फैन स्पीड लो कर दी, तो इसमें अगर आपको टेम्परेचर देखो 24 डिग्री सेल्सियस में दिख रहा है। अगर आपको फ़ारेनहाइट में देखना है तो आप ऑटो और ऑफ को दबा के रखो, ठीक है। ये देख लो भाई फ़ारेनहाइट में आ गया। अब आपको वापस सेल्सियस में देखना है तो आप फिर से दबा के रखो, ये 24 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। तो ये भी बहुत सही चीज़ है इसकी कि आप यूज़ कर सकते हो। तो ये थी भाई कुछ आज की वीडियो। थैंक यू सो मच।